अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं उनकी माएँ अक्सर मुझसे सवाल पूछती हैं कि डॉक्टर साहब HbA1c टेस्ट करवा करवा कर हम थक गई हैं, लेकिन कभी भी हमारे बच्चे का HbA1c जो आप टारगेट बताते हैं कि 7% होना चाहिए या 7 से नीचे होना चाहिए, हमारे बच्चों का ये टारगेट अचीव नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि ये जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जो होते हैं, ख़ास तौर पे यंग बच्चे, उनमें ये HbA1c मॉनिटर करना भी चाहिए कि नहीं, और ये क्यों जो है ना कभी भी नॉर्मल या जो टारगेट रेंज होता है उसमें ये टेस्ट नहीं आता। देखिए दोस्तों, जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं वो इंसुलिन पे होते हैं और उनकी खेल कूद, उनका जो वर्कलोड है या उनकी पढ़ाई, उनका खेलना, उनका खाना, ये सारा जो है आम जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं या जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनसे इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फ़र्क होता है और उनका एक्सरसाइज, इनका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का यूजेज है जो बॉडी में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है टाइप 2 डायबिटिक से। तो इसलिए ये अक्सर जो है इनकी शुगर भी लो हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि खेलते कूदते हुए इनको पता नहीं चलता और इनका हाइपोग्लाइसीमिया डिफरेंट टाइमिंग्स में होता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, कभी कोई बेकरी का स्टफ़ मीठा ले लेते हैं, इनके पेरेंट्स या इनके रिश्तेदार भी इनको कोई मीठा दे देते हैं ताकि इनका शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया से नॉर्मल आ जाए। जब बच्चे टाइप 1 डायबिटिक कुछ मीठा लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, तो शुगर जो है स्पाइक करती है। जब शुगर स्पाइक करती है तो फिर जो HbA1c है जो है वो डीरेंज हो जाता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन में जो प्रिंट जो इसका आ जाता है वो छप जाता है। अब वो अगले 3 माह के लिए वो जो हाई लेवल आया होता है हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने के बाद वो उसमें आ जाता है। अब जब भी 3 महीने के बाद जब ये टेस्ट होता है HbA1c तो वो डिस्टर्ब आता है। हालांकि जब स्पाइक आती है तो उसके थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे के बाद शुगर नॉर्मल आ जाती है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो करेक्शन डोज लगा देते हैं इंसुलिन की अगर ज़्यादा हाई होते हैं, या बच्चे फिर हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट करने के बाद फिर खेल कूद में लग जाते हैं, उनका शुगर लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन जो HbA1c डिस्टर्ब हुआ होता है वो पूरे 3 महीने वो एबनॉर्मल रीडिंग ही देगा। तो लिहाजा जो बच्चे होते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स में, उनमें मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आप बच्चे की जो शुगर मॉनिटरिंग है उसमें HbA1c को ज़्यादा तवज्जो से ना देखें, बल्कि ना ही कराएं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हम HbA1c करवाते हैं शुरू में, स्टार्ट में, लेकिन जो मॉनिटरिंग होती है शुगर लेवल्स की और डोज के लिए, करेक्शन डोज के लिए या डिफरेंट किस्म की डोज सेटिंग के लिए, हम बच्चे का जो है वो ग्लूकोमीटर से लेवल्स चेक करने को तरजीह देते हैं बजाय HbA1c को देखने के। और अगर ग्लूकोमीटर से भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसमें एक सेंसिटिव किस्म का जो है वो एक सेंसर लगा दिया जाता है बॉडी पे, तो उससे फिर रोज़ाना की कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सामने आ जाती है, जिससे हम डोज सेट करते हैं। लेकिन बच्चों में क्योंकि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ज़रा मुश्किल होता है, बच्चे खींच के उतार भी देते हैं, खेलते कूदते हुए सेंसर जो है निकल पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आपने अगर बच्चे का शुगर लेवल मॉनिटर करना है तो ग्लूकोमीटर से चेक करें, फास्टिंग लेवल भी चेक करें, हर खाने से पहले के बाद का लेवल भी चेक करें और खाने के 2 घंटे के बाद का लेवल भी चेक करें। ये एक एग्जैक्ट करेक्ट तरीका होता है बच्चों में टाइप 1 डायबिटिक्स में शुगर मॉनिटर करने का। जो HbA1c होती है वो कभी भी बच्चों में जो है वो टारगेट रेंज के अंदर नहीं आती, क्योंकि जब बच्चों में जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है या उनके जो खाने पीने की रूटीन होती है उसमें कभी वो कार्ब्स ले लेते हैं तो वो स्पाइक आती है उनके लेवल्स में, और वो स्पाइक जो है वो HbA1c को डिस्टर्ब कर देती है, जो अगले 3 महीने तक डिस्टर्ब ही रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।